धर्मियों से लड़ना रेलवे के बस की नहीं है, सरकार के बस की विधर्मियों से लड़ना नहीं है। ये लोग वहाँ जो अवैध अतिक्रमण होता है वहाँ गिराते हैं जहाँ लोग कमज़ोर होते हैं। यहाँ लोग कमज़ोर हैं तो अवैध अतिक्रमण कैसे गिरा, बुलडोजर चला, कैसे जो है सील लग गई, ये कमज़ोर है, विरोध भी नहीं कर रहे। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करने के। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ आएगा, 3-3 मीटर सेट बैक इनकी आदेश कर देगा, यहाँ बुलडोजर चल जाएगा, यहाँ फिर से जो है मकान तोड़ लेंगे, जब भी कुछ नहीं कर पाएंगे बेचारे। ये तो भैया बहुत सही, मैं क्या कहूँ, यहाँ हिंदू समाज जो है बहुत शांति प्रिय समाज है, इसके बस की कुछ नहीं है। इतना शांति प्रिय कि खुद के घर पर आँच आ जाए। भैया कुछ भी हो जाए, जब तो इनके लिए नेता नहीं खड़े। यही काम अगर उनके साथ हो रहा होता तो पूरा देश खड़ा होता, पूरा देश। वकील लोबी खड़ी हो जाती, कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। कपिल सिब्बल की बात कर रहे हो, अरे मौलाना मदनी बैठा देवबंद वाला, वो खड़ा हो जाता, वो खड़ा हो जाता। सचिन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, पूरे मेरठ के भाजपा के गढ़ में ये हो क्यों रहा है, ऐसा कारण, ऐसी विपदा क्यों आई है मेरठ पर इस बार? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, ये तो पूरे देश का मामला है, ये मेरठ का मामला नहीं है। और ये आया इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने भी रिट फाइल करी, जिसने भी वो काम किया, महान काम जिसे मैं कहूँगा, जिसने भी करा है वो इनके बच्चे सड़क पे ले आए। ये माताएं, बहनें, बच्चे, परिवार सब सड़क पे आ गया। सील लग गई 38-38 मीटर के मकानों पर, और देखो दुकानों पर सील, बुलडोजर चल गया। तो ये तो पूरे देश में होना भाई साहब। 30% से अधिक ऐसे ही भूमि है जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल उपयोग में है। तो पूरे भारत में अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश यहाँ आया है वो पूरे देश के लिए, पूरे देश में ऐसे ही जो है बुलडोजर चलेंगे, ऐसी सील जो है लगेंगी, ऐसे परिवार बेरोजगार होंगे, इनके बच्चे पता नहीं कैसे पलेंगे, अब कैसे स्कूल जाएंगे, हॉस्पिटल यहाँ सील हो गए, स्कूल यहाँ सील हो गए। आप बताओ ना, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तो भाई साहब अब हम तो इसके अंदर ये धरना चल रहा, 3 दिन हो गए, महिलाओं ने धरना शुरू करा, बच्चों ने धरना शुरू करा, जिनके घरों पे मकानों पे सील है, मकान बिकाऊ के पोस्टर पलायन के लग गए, इन्होंने धरना शुरू कर दिया, हमारी मातृ शक्ति ने। उस धरने के बाद आज 3 दिन से लगातार ये सुबह से रात तक ऐसे बैठ रहते हैं, परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पता नहीं कितने आंसू महिलाओं के आ रहे हैं, बच्चों के आ रहे हैं, पुरुषों के आ रहे हैं, बेहोश हो गए लोग, भाग गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया जिस दिन बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी। तो हमारी तो यही समझ में आया, हमने कानूनी सलाह भी ली कि इसमें केंद्र सरकार 17 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। 543 सांसद गूंगे और बहरे, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा, जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो सबको कह रहा हूँ, देश के सांसदों को कह रहा हूँ, मेरठ के नहीं। अगर वो सभी पार्टी के 543, तो वो जो लोकसभा में बैठ रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, उन लोगों को ये जो पुकार है इनकी, सेंट्रल मार्केट तो रो रहा और पूरा देश सो रहा। अब देखो ना कि आज तो जो चिंगारी यहाँ लग रही है वो आग पूरे देश में लगनी है। इसी तरीके से बुलडोजर चलेंगे, इसी तरीके से सील लगेंगी, इसी तरीके से लोग बाग जो है बेघर होके अपनी बात को ऐसी रखेंगे सड़कों पे आके। तो ये केंद्र सरकार को सोचना। हम यहाँ से 15 तारीख तक सुबह 10 बजे तक धरना यहीं रहेगा। मैंने खुद स्वयं जो है पैदल यात्रा यहाँ से गृह मंत्री आवास तक ले जाने की मैंने जो है यहाँ से मांग करी है। जो मेरे साथ चलना चाहे चले, ज़बरदस्ती किसी की नहीं है। मैं इनकी न्याय की लड़ाई के लिए एक न्याय यात्रा यहाँ से पैदल लेके जा रहा हूँ दिल्ली तक की। गृह मंत्री आवास तक जाऊँगा, अमित शाह जी को, मोदी जी को और राष्ट्रपति महोदय, तीनों को हम जगाएंगे, जिससे वो अपने सांसदों से कह सके कि यहाँ बिल लाया जाए लोकसभा राज्यसभा में, और उस बिल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। उस बिल से राहत पूरे देश को मिले। क्योंकि यहाँ क्या है, अभी तो यह सेंट्रल मार्केट की बारी, अब यह जागृति विहार में नोटिस लग गए, अब यह माधवपुरम में लग गए, तो ऐसे सब जगह से तो भैया पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इसका केवल एक समाधान ये है, एक तो मांग हमारी बिल की है, लोकसभा में राज्यसभा में बिल आए जो सुप्रीम कोर्ट में लगे और वहाँ से राहत मिले। दूसरा, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है बड़े महंगे होते हैं, 2-2, 3-3, 5-5 लाख, 10-10 लाख एक हियरिंग के लेते हैं, एक डेट के। तो इन पे पैसा नहीं गरीबों पे। ये 38-38 मीटर के मकान के लोग जो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पीछे सेटबैक हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 दिन बाद सेटबैक या तो बुलडोजर की कार्रवाई से हटेगा या खुद हटाएं। मकान कितनी मुश्किल से बनता है, किराए पे है। पूरे देश के अंदर कितने % हिस्सेदार जो किराए पे रह रहे हैं बेचारे, वो मकान बनाना और फिर उसे तोड़ना या टूटते हुए देखना, दिल चाहिए उसके लिए। बच्चों को बेघर करना, जिस तरीके से बेघर हो रहे हैं परिवार, बच्चे हो रहे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं जिस तरीके से उजाला है ऐसे ही सरकार इन्हें बसाए। सुप्रीम कोर्ट के जो सरकारी वकील सरकार के बैठे हैं वो इनका केस लड़े। और एक ऑर्डर अभी और भी आया है, एक ऑर्डर 1982 में जब ये आवास विकास बना था, जब ये यहाँ पे इन्होंने बांटे थे आवास विकास में जो मकान वगैरह दिए थे, तो जब जो है 1982 के ऑर्डर में ये है कि जो 25 मीटर से 60 मीटर के बीच के जो मकान हैं उनके
इनके अंदर सेटबैक कहीं की कोई बात नहीं है। सेटबैक होगा ही नहीं। ये ऑर्डर अभी हमारे हाथ में आया, हम उसको लेके प्रधानमंत्री जी के नाम पे वो जो है एक यहाँ से ज्ञापन इनका जाएगा, कल डीएम साहब द्वारा जाएगा और सबको, मुख्यमंत्री जी को जाएगा, सब जगह जाएगा वो। उसके अंदर जब आवास विकास ने उस लॉ को क्यों छिपाया, जो 1982 का लॉ आवास विकास का, उसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल क्यों नहीं करा गया कि इन पे सेटबैक लगता ही नहीं है। जब इन पे सेटबैक की कार्रवाई होती ही नहीं है तो फिर किस हिसाब से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके, झूठ बोल के, कंटेम्प्ट होनी चाहिए आवास विकास के अधिकारियों की, सबकी, जिन्होंने उस लॉ को अब छुपाया है सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि कंटेम्प्ट हो और ये पूरा केस, चाहे व्यापारियों का हो चाहे इनका हो, खारिज होना चाहिए। पूरा केस ही झूठा है, झूठ की बुनियाद पे। केस बनाया क्यों गया, उसके पीछे क्या कार्य है? उसके पीछे जिन लोगों ने आरटीआई डाली, जिन्हें स्वार्थ था कि हम यहाँ की बिल्डिंगों से, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ मकान है, कॉम्प्लेक्स है, उनसे जो है कुछ पैसे ही उगाही कर लेंगे। वो उगाही उनकी हो नहीं पाई, पैसा उन्हें मिला नहीं, तो वही थे एक भगत सिंह जिन्होंने रिट फाइल करी। बाकी तो सब ये दुश्मन है। सच्चे केवल वो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को विपक्ष की भूमिका निभाकर पहुंचाया, वो तो भगत सिंह है। लेकिन ये कौन है? अरे असली भगत सिंह तो ये हैं जो आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मकानों के सामने पलायन के पोस्टर लगा के, और अपने बच्चों के आंखों में भी आंसू हैं और इनकी आंखों में भी आंसू हैं। ये है असली भगत सिंह, ये है वो क्रांतिकारी लोग जो अपने लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई नेता इनकी सुनवाई नहीं कर रहा, ना कोई इनकी बात को दिल्ली तक पहुंचा रहा जहाँ से समाधान होगा, ना कोई इनके लिए वकील खड़ा कर रहा जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाए। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको नैनीताल में याद होगा, रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय ने कब्जा कर लिया, 40-50 साल तक रहे। एक सुप्रीम कोर्ट की लॉबी है, बड़ी महंगी लॉबी, अक्सर खड़ी हो जाती है, वो लॉबी कहाँ दिखाई देती है इस समय? आप बात कर रहे हो नैनीताल की। पूरे देश के अंदर रेलवे की भूमि पे अवैध मज़ारे, अवैध मस्जिदें, पता नहीं क्या क्या बना हुआ भाई साहब। मेरठ में मैंने अभी एक अवैध मस्जिद है, मेरठ के कैंट रेलवे स्टेशन पे, 100 साल पुराने नक्शे के अंदर, उसके अंदर लिखा, उनका नक्शे में रेलवे बोर्ड की भूमि है, और वो जो मस्जिद है धार्मिक स्थल, उसमें 300 स्क्वायर मीटर की जगह है, वो कच्ची टीन शेड की बनी हुई है। और उस पे कागज कौन सा दिखाया उन लोगों ने? जब हमने हनुमान चालीसा कड़ी, वहाँ से 20 मीटर हट के हमने विरोध करा, तो सिटी स्टेशन पे जो 800-900 स्क्वायर फीट की मस्जिद है, उसका वो लीगल है, इधर वाली वो आर्मी ने जगह दी थी, उसके कागज को उन्होंने वहाँ दिखाया। देखो ना आप, 420 कोई कागज उनके पास नहीं है, तब भी आज वो खड़ी हुई है, क्योंकि रेलवे ही नहीं चाहता वो कब्जा मुक्त हो जाए। रेलवे के बस की लड़ना नहीं है, विधर्मियों से लड़ना रेलवे के बस की नहीं है, सरकार के बस की विधर्मियों से लड़ना नहीं है। ये लोग वहाँ जो अवैध अतिक्रमण होता है वहाँ गिराते हैं जहाँ लोग कमज़ोर होते हैं। यहाँ लोग कमज़ोर हैं, तो अवैध अतिक्रमण कैसे गिरा, बुलडोजर चला, कैसे जो है सील लग गई, ये कमज़ोर है, विरोध भी नहीं कर रहे। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करने के। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ आएगा, 3-3 मीटर सेटबैक इनकी आदेश कर देगा, यहाँ बुलडोजर चल जाएगा, यहाँ फिर से जो है मकान तोड़ लेंगे, जब भी कुछ नहीं कर पाएंगे बेचारे। ये तो भैया बहुत सही, मैं क्या कहूँ, यहाँ हिंदू समाज जो है बहुत शांति प्रिय समाज है, इसके बस की कुछ नहीं है। इतना शांति प्रिय कि खुद के घर पर आँच आ जाए। भैया कुछ भी हो जाए, जब तो इनके लिए नेता नहीं खड़े। यही काम अगर उनके साथ हो रहा होता तो पूरा देश खड़ा होता, पूरा देश। वकील लॉबी खड़ी हो जाती, कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े हो जाते। कपिल सिब्बल की बात कर रहे हो? अरे मौलाना मदनी बैठा देवबंद वाला, वो खड़ा हो जाता, वो खड़ा हो जाता। बहुत बड़ी लॉबी है भाई उन लोगों की। हिंदू ही है जो बेसहारा है, जिसका सहारा देने वाला कोई नहीं। अब बताओ कहाँ है? अब बताओ बड़े बड़े वकील इनकी तरफ से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो दावा करते, छाती पीटते हैं कि हम निस्वार्थ लड़ते हैं, हम निस्वार्थ जो है, उसमें अश्वनी उपाध्याय जी भी हैं, उसमें विष्णु शंकर जैन जी भी हैं। चलो मैं कह रहा हूँ उन तक विषय ना पहुँचाओ तो मैं पहुँचा दूंगा आपके माध्यम से, अपने जो कागज आके मैं पहुँचा दूँ। कोई एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता तो आगे आए कि मैं निःशुल्क लड़ूंगा आपके लिए, जबकि लड़ाई पूरे देश की है। कोई तो आए, ये नहीं दे सकते 10 लाख रुपए की हियरिंग के, नहीं है इन पे 2 लाख 1 लाख भी नहीं है। ये तो धरना भी दे रहे हैं बेचारे, अपने खर्चे दे रहे हैं, टेंट और भोजन भी अपने घर से करके आ रहे हैं। तो भैया इस लड़ाई को केवल 3 लोग हैं इस देश में, राष्ट्रपति जो फांसी भी माफ़ कर सकती है, उन्हें अधिकार कुछ ऐसा है। तो भैया फांसी तो बहुत बड़ी चीज़ है। या तो केवल इतना ही विषय है कि कानून आ जाए, मोदी जी कर लेंगे, राष्ट्रपति जी कर लेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी कर लेंगे। इनकी बात तो कोई पहुंचाने वाला वहाँ तक हो, अभी तक तो बात ही नहीं पहुंची थी। 3 दिन से धरना शुरू हुआ है, इन मात्र शक्तियों ने वो हिम्मत करी है
जो ये बात इनकी दिल्ली तक अब पहुंचनी शुरू हुई है, कुछ आपके माध्यम से पहुंची, मीडिया के माध्यम से, कुछ हम लोगों ने जो है संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे संघर्ष। जनप्रतिनिधियों से मैं तो आज भी आह्वान कर रहा हूँ, जो इनका भला चाहते हो, किसी से उनकी लड़ाई नहीं है। इन 5 व्यापारियों को ले जाके मोदी जी की टेबल पे बिठाओ, अमित शाह जी की टेबल पे बिठाओ, राष्ट्रपति महोदय जी की टेबल पे ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट लेके बात करो और कानून पास कराओ, जिससे पूरे देश को राहत मिले। हम समर्थन कर रहे हैं भाई, कोई आवे तो सही, कोई वहां तक जावे तो सही, कोई वहां तक बात तो रखे। इनकी तो बात रखने वाला भी कोई नहीं है। पीड़ा हमें भी है, नेताओं को इन्होंने वोट दिए, वो किसी भी पार्टी के हो। मैं कह रहा हूँ चलो भाजपा के सांसद अगर उसके अंदर जो है 543 में कुछ है, आधे हैं, बाकी विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा आवाज? हम कह रहे हैं सपा, बसपा, आपका लोक दल, आपकी जितनी भी राजनीतिक कांग्रेस पार्टियां हैं, ये तो जनमानस की आवाज़ है। आप इनके रोते हुए आंसू को तो वायरल कर सकते हो, क्या आपके सांसद इस आवाज़ को वहाँ नहीं उठा सकते? जहाँ सही जगह है, जो सही प्लेटफॉर्म है, 17 को सदन चालू हो रही है, इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा किसी ना किसी सांसद को। हमें मतलब नहीं है वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, जनमानस की जनता की आवाज़ है, ये लोकसभा में उठनी चाहिए, बिल बनना चाहिए, इनकी सील खुलनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई जो हुई है वो दोबारा से बिल्डिंग दोबारा से बहाल, वैसे इनके घर परिवार बसने चाहिए, दुकानें ये अपना रोजगार करें, अपने बच्चे को पालें, इनकी सील खुले, ये अपने घरों में जाए। तो ये सरकार ही कर सकती है और केंद्र सरकार के हाथ में, योगी जी के भी हाथ में। 2.5 महीने से योगी जी से भी मांग हो रही है, क्योंकि प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश का, 24 करोड़ की जनसंख्या इसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो जब 24 करोड़ की सबसे बड़े प्रदेश की जनसंख्या का अगर ये हाल रहेगा, तो किस मुंह से यहाँ कोई भी वोट मांगने आएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं कह रहा हूँ एक पार्टी का बहिष्कार मत करो, सारी पार्टियों का बहिष्कार करो। आपके तो कोई काम ही नहीं आ रहा। मैं नहीं कह रहा कि 100% एक पार्टी के वोटर हैं, कि सबके हैं और सबके रहो। मैं नहीं कह रहा किसी एक पार्टी को वोट दो, लेकिन वोट उसे दो जो तुम्हारे समय पर आके यहाँ खड़ा तो हो, तुम्हारे लिए कुछ करे। केवल बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, बात है प्लेटफॉर्म की, कानून आए, इनके सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा हो और सही बात इनके पक्ष की वहाँ रखे। बस यही मांग हमारी सरकार से है, इनकी मांग पूरी हो जाए सब लोगों की। ये महिलाओं के आंसू हमसे नहीं देखे जा रहे, जब भी हम यहाँ बैठे हैं, जब ये सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं।